पर्व कहा जाता है। सबसे अधिक ख्याति, सबसे अधिक प्रसिद्धि इस महापर्व ने पाई है। लेकिन पर्युषण महापर्व शाश्वत पर्व नहीं है। होली महापर्व शाश्वत पर्व है। हर क्षेत्र में, हर काल में पर्युषण महापर्व होंगे ये आवश्यक नहीं है, लेकिन हर तीर्थंकर परमात्मा के काल में और हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो महाविद्य क्षेत्र हो या भरत क्षेत्र हो, होली महापर्व सभी जगह पर होता है। ये चैत्र महीने की होली हो या आसोज महीने की होली हो, आयंबिल तप का ये महानतम आराधन, ये नवपद की साधना सभी जगह पर होती है। और इसीलिए पर्युषण महापर्व से भी ज्यादा कीमती है, ज्यादा महत्वपूर्ण है होली की आराधना। होली की आराधना पर्युषण महापर्व की अपेक्षा सरल नहीं होती, कठिन होती है। कई लोग लूखा सूखा खा नहीं सकते हैं, विगई का परित्याग कर नहीं सकते हैं, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण उनसे हो नहीं सकता है, रस परित्याग की ये प्रक्रिया वो संपन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए कतराते हैं, होली से दूर भागते हैं। लेकिन होली पर्व की आराधना महत्वपूर्ण आराधना है। ये वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। पूरी दुनिया के सभी धर्मों में, सभी पंथों में, सभी मान्यताओं में ऐसी साधना किसी भी धर्म और पंथ में देखने को नहीं मिलती। इसमें खाना भी है और मन को नियंत्रण में रखना भी है, जीभ को कुछ देना भी है और वापस उसे न भाए वैसा देना है, यानी उसे उल्टी गंगा बहाने का काम करवाना है। वो कुछ चाहती है, आप कुछ दे रहे हो, मन कुछ चाहता है, आप मन को और कुछ खिला रहे हो। तब बिल्कुल द्वंद्व खड़ा होता है। एक तरफ मन कहता है मुझे ये नहीं चाहिए है, दूसरी तरफ आप उसे वो देना चाहते हो। तो उस समय मन आपके नियंत्रण में हो, ये साधना बहुत जरूरी है। यानी कि मन की लगाम आपके हाथ में हो, आपकी लगाम मन के हाथ में ना हो। हम मन के गुलाम ना हो, मन हमारा गुलाम हो। दुनिया में दो प्रकार के मैंने लोग देखे हैं, एक वे जो खाने के लिए जीते हैं और दूसरे वे जो जीने के लिए खाते हैं। उसी प्रकार दुनिया में मैंने दो प्रकार के और लोग देखे हैं, एक वे जो मन के हवाले होकर के जीते हैं, मन के गुलाम होकर के जीते हैं, और दूसरे वे लोग होते हैं जिनका अपना मन गुलाम होता है। मन की गुलामी निकृष्ट गुलामी है, निम्नतम गुलामी है। ये जिंदगी की बदसूरत अवस्था है। मन की गुलामी के बीच में जीने पर बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, मोल लेनी पड़ती हैं, जीवन कहीं ना कहीं सड़ जाता है। मन के हवाले जो अपनी जिंदगी को धकेल देता है उसकी कोई गति नहीं होती, उसकी दुर्गति होती है, उसकी प्रगति नहीं होती। वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भटक जाता है, ठोकरें खाता है। लेकिन जो इंसान मन के हवाले अपने आप को नहीं करता, आत्मा को तराशता है, आत्मा को देखता है, जिनवाणी को सुनता है, आर्यन प्रभु के शासन में जन्म लेने के बाद में भगवान के रीति रिवाजों को, उसूलों को, नियमों को समझने का प्रयत्न करता है, तो जीवन को बुहारता है, आगे बढ़ता है। और इसीलिए मन अपना गुलाम हो, ये बात ठीक है। हम मन के गुलाम हो, ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी लाचारी है, मजबूरी है। इस कमजोरी को दूर करना आवश्यक है। आयंबिल तप मन की गुलामी को दूर करता है। आयंबिल तप मन को गुलाम बनाने का उपाय है। आयंबिल तप आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। आयंबिल तप के आधार पर क्लिष्ट कर्मों को काटा जा सकता है। आयंबिल तप सौभाग्य के द्वार खोलता है। जिस किसी घर के अंदर एक आधा भी आयंबिल तप होता हो, वह आने वाली दुर्बुद्धि, दुर्मति, कुमति टलती है। किसी प्रकार की गलत चेष्टाएं कोई कर रहा हो, कोई नजर टोना टोटका डाल रहा हो, किसी के दिल के अंदर हमारे प्रति जलन हो, आयंबिल तप उन सब का बचाव करता है। कुल मिलाकर